मेरी बेटी एक दिन मुझे याद दिलाई कि डैडा, जैसा आप पहले तमाम ऐसे ऑथर हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत सी बुक और बहुत से ऐसे पॉजिटिव थॉट्स वाले, कोट वाले बुक लिखे हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, या फिर द बिजनेस स्कूल, या फिर थिंक एंड रिच ग्रो, और ऐसे तमाम किताबें हैं जो बड़ी सकारात्मक हैं। द सीक्रेट, रहस्य, जिसे हिंदी में अनुवाद करके कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो उन्हें आप पढ़िए और उन्हें पढ़कर उन किताबों में जो फॉलो करने को कहा गया है उन सब चीज़ों को फॉलो करिए जैसा कि आप पहले करते थे। तो मुझे याद आया कि क्यों ऐसा मेरी बेटी मुझे कह रही है, क्या उसे कुछ असहज लग रहा है? तो मैंने पाया कि हाँ, वो सही है, कुछ तो मेरे जीवन में असहज हो रहा है, इसलिए उसने ये बात मुझसे कहा था। वो मुझे कुछ परेशान देख रही थी, मुझे कहीं खोया सा देख रही थी, कहीं वो परेशान हो रही थी मेरे उन परेशानियों के चलते। सच है दोस्तों, कई बार जो बड़े बड़े लोग सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, वह बातें, चाहे वो भगवान, कुदरत, चाहे जो भी कह लीजिए, वो बातें बच्चों के मुख से कोई शक्ति कहवा देती है, या फिर बच्चे वो चीजें जान जाते हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज आप सभी का पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी, और रियल रिपोर्टर जो मेरा अपना, जो आपका रियल रिपोर्टर न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज का सेशन आपके बच्चों के लिए बहुत शानदार है, आपके बच्चों की वैल्यू बढ़ाने वाला है, ऐसा मैंने लिखा है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है। बच्चों के प्रति वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा अगाध स्नेह रहता है। बच्चे चाहे जिसके भी हों, बच्चे बच्चे होते हैं, सभी को स्नेह करना होगा, सभी को रिस्पेक्ट करना होगा और सभी को भविष्य उनका बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मैंने अभी कहा कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से अननेसेसरी बहुत सी उम्मीदें, बहुत से आसरे लगा बैठते हैं, या यूं कहूं कि वह लोग जो खुद नहीं कुछ कर पाए होते हैं, या कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई होती है, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि वो हमारा बच्चा, हमारी बच्ची पूर्ण करे। ये सोच अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये होना चाहिए। व्यक्ति अपने अधूरे ख्वाबों को, ख्वाहिशों को, अपने जो मकसद है, मंजिल है, उन्हें अपने बच्चों से पूरा करवाए, ये बड़ी अच्छी बात है। रोहित कुमार साहनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय निषाद, जय गुहराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग अपनी आदत में मस्त रहिए, मैं अपनी आदत बना दूंगा, देख लीजिएगा। जय गुहराज कहूंगा, जय निषाद राज, चूंकि एक पार्टी का नारा बन चुका है और आप सब उस पार्टी का नगारा बजाते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चाहे जहां रहें आप लोग, मस्त रहें, व्यस्त रहें और त्रस्त रहें, या फिर एकदम जगाजग रहें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी, हमारी, सबकी अपनी अपनी थाती है। जो जिस चीज को करेगा वो चीज भरेगा। आज मैं लगभग इसी विषय पर हूं। जिस तरह का माइंड सेट रहेगा आपका, उसी तरह की आपके जीवन में गतिविधियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया निषाद राज, धीरेन्द्र जी, मैं बहुत शानदार हूं, जानदार हूं और जय जयकार हो रही है जीवन में। जयराम साहनी कह रहे हैं जय श्री गुहराज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे। धर्मपाल निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंगूरी कोच देंगे आंखिए में का धर्मपाल भाई, बहुत बढ़िया, 100% सही। आप मुझे 100 नंबर दे दिए धर्मपाल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोरदार। एक से एक जो है जॉम्बी भेजते हैं आप, जॉम्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ये जो सिंबल भेजते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जीत बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुहराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सभी का धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग अपने बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ चीजों को समझाइए, परिस्थितियों से उन्हें रूबरू करवाइए और उनसे अपने मकसद और अपने ख्वाबों को पूरा करवाने का प्लान और षड्यंत्र न बनाइए।
ये नहीं कि बेटा मैं बड़े गरीबी में रहकर तुमको पाला हूं, पोसा हूं, बहुत दुख उठाया हूं, मैं बहुत तकलीफ उठाया हूं, तुमको जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तुमको जो है कमाना पड़ेगा। गांव में बहुत पहले ऐसे होता था, जो बूढ़े होते थे यानी जो घर के पहले मुखिया हुआ करते थे, वो लोग सिर्फ लाइन से बच्चे पैदा करने में और उनको किसी तरह जिला खिला के सावा कोदो धान जो भी किसी तरह गोरू बछरू राख के उसी में छेर चरवाना भैंस चरवाना करके और पाल पोस के मतलब बस बड़े भर कर देते थे। कुछ लोग उसमें से जो थोड़ा बहुत धनाढ़ हुआ करते थे, समझदार हुआ करते थे, वो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया करते थे। नौकरी चाकरी धराना और कंपटीशन करवाना ये सब उनका काम नहीं था। पैदा किए, पाले पोसे, मुश्किल पढ़ा दिए। खास करके कभी कभी ऐसे छोटे जातियों में तो ये चीजें पढ़ाने वाला तो समझो एकदम मने गुल्लर का फूल था, वो कभी होता ही नहीं था। जयराम कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, मैं तो चकाचक हूं, आप लोग कैसे हैं वो बताइएगा जरूर। अपने चेहरे पे स्माइल रखिएगा आप लोग मुस्कुराते रहिएगा। जो मुस्कुराता है उसको क्या मिलता है, इस विषय पर मैं आप लोगों को जरूर कभी कुछ बताऊंगा। हो सकता है आज ही बता दूं, मूड में आ गया तो बहुत मजा आएगा। मुस्कुराहट आपकी सारे कार्य करवा देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप हंसिएगा, मुस्कुराइएगा तो आपको बहुत सारे बरकत मिल जाएंगे। सब लोगों को कह रहा हूं, वकील कुमार वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम साहनी जी थैंक यू। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि बच्चों को स्नेह करना है, बच्चों को समझाना है। उनका भविष्य में उन्हें अगर वो काबिल हो जाते हैं तो मशक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी, वो अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे, बहुत बेहतर जिएंगे। इन बातों को आपको फोकस करना है, बताना है, न कि अपने स्वार्थ साधने हेतु उन्हें कोई बात कन्विंस करनी है। अपने टारगेट नहीं उनसे परिलक्षित करवाने हैं, उन्हें उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए और उनके बाद आने वाली जो नस्लें हैं वो बेहतर हों, इसके लिए उन्हें शिक्षा दीक्षा का पावर बताना है। बहुत से बच्चों की रुचि अलग क्षेत्रों में होती है, तो उस क्षेत्र की रुचि को देखते हुए भांपते हुए आप अपने बच्चों को उसकी वैल्यू समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई भी फील्ड में जाने के लिए उत्सुक हो रहा हो, किसी भी फील्ड को वो पसंद कर रहा हो, तो पहले आप जज कीजिए उस फील्ड के बारे में। हरिओम निषाद प्रणाम बोल रहे हैं, नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्त मित्र जो लोग भी मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं उन सभी का आभारी हूं। धर्मपाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार हैं आप, बहुत ऊर्जावान हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बच्चों को आप उनके लायक कार्य और उनके बॉडी, उनके पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए कि वो किस तरह के स्टेटस में है, कंडीशन में है, मानसिक, मोरल, फिजिकल और मतलब जो भी उनका कैपेसिटी है, तो उसको देखते हुए आप डिजाइन कर दीजिए। आप अपने तरीके से भी प्लान कीजिए कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची क्या बने, और आप उनको सकारात्मकता से उधर लेकर जाएं। आप उनको समझाएं, हर चीज की वैल्यू बताएं, जीवन की वैल्यू, उनके शिक्षा की वैल्यू बताएं। ये बताएं कि देखो अगर फला व्यक्ति आज शिक्षित है तो वो कहां से कहां पहुंचा बेटा या बेटी, और वो अगर वहां पहुंची है या पहुंचे हैं तो उसमें उनका कौन सा पोर्शन बहुत माने बेहतर रहा, इसलिए वहां पहुंचे, और पहुंचे तो उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। बाकी यह बात आप लोग जान लीजिएगा, यह समय, यह वक्त, ये हालात सबको अपने हिसाब से सही जगह पे सही समय पे पहुंचाएगा। हम और आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, मशक्कत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, चाहे आसानी से चीजों को ताना बाना बुन सकते हैं, लेकिन इसे कब कहां किसको पहुंचाना है वो ये डिजाइन कर देता है, अपने आप कर देता है, सही समय पे सबके लिए ये कर देता है। बहुत कम मेहनत करके ही बहुत लोगों को आपने सफल होते देखा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत लोगों को हारा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। ये सब क्यों होता है, ये बहुत सारे गुण रहस्य छिपे हैं इसमें। उसका एक उदाहरण दे देता हूं। चलिए, मेरी बेटी पे बात उठाया था कि उसने कहा आप अच्छे कंटेंट्स पढ़िए। क्यों कहा था? मैं विगत यहां से 23 फरवरी को मुंबई गया, उसके पहले से मैं यहां से एक हैबिट में आ गया था। मैं रश्मि रथी, बहुत बड़ी उम्दा और बहुत उम्दा साहित्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। बहुत महान कवि, राष्ट्र कवि थे हमारे, और अब हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियां आज भी हम सबके जीवन को उजागर कर रही हैं, अलौकिक दिव्य शक्तियां भरती हैं उसमें। रश्मि रथी उनकी कविता है, मैं उसे पढ़ा करता था और वो मैं सुना करता था।
यूट्यूब पे लगा के, हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के सुन रहा था। उस कविता में आप लोग जानते होंगे कि वीर गाथा है, वो लड़ाइयों का वर्णन है, महाभारत के युद्ध का उसमें एक प्रसंग चलता है, कर्ण के जीवन का। कर्ण के जीवन को पूरा उसमें दर्शाया गया है एक योद्धा के रूप में। कुंती से संवाद, परशुराम जो उसको गुरु जिसको कर्ण ने माना, उनसे उसका कटु संवाद होना, उनकी सेवा करना, कृष्ण से संवाद होना, फिर क्रमशः 7 सर्ग हैं उसमें दोस्तों। 7 सर्ग को सुनने का एक हैबिट मैं बना लिया था। वह कर्ण के मृत्यु तक का, उसमें कर्ण के मतलब वीर गति को प्राप्त करने तक का वर्णन है। उसके पहले एकदम रोंगटे खड़ा कर देने वाले शब्द और कंटेंट उसमें लिखे गए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में, अलौकिक शब्दों में। मैं उसे सुनता रहा और आप लोग यकीन मानिए, सुनते सुनते मैं उसमें एकदम लिप्त हो गया। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आप लोगों को चीजों में लिप्त नहीं होना है, मैं उसमें डूब गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं कर्ण हूं, मैं कर्ण जैसा जीवन जी रहा हूं। मेरी माता का नाम राधे है, राधा है, राधे राधे उनको कहते थे लोग, जैसे मेरे नाना जी, नानी जी। तो कर्ण के मां का नाम भी राधे है, राधा है। तो मैं कंपेयर करने लगा था कर्ण जैसा। मेरे जीवन में, यकीन मानेंगे आप लोग, द्वंद्व चलने लगा था। मेरे जीवन में भी एक अंतर युद्ध चलने लगा था। मैं अपने आप से लड़ाइयां लड़ रहा था, मैं हर किसी से लड़ाइयां लड़ रहा था। यानी क्यों हो रहा था ये? क्योंकि मैं अपने आप को उस मोड में ले गया। मैं अपने माइंड सेट को एक योद्धा की तरह डिजाइन करने लगा। जबकि उसके पहले जब मैं मुस्कुरा के, हंस के, जब किसी से बातें करता था, जब मैं सकारात्मक तमाम चर्चाएं और परिचर्चाएं करता था, सकारात्मक साहित्य पढ़ता था, सकारात्मक संदेश पढ़ता था, सकारात्मक न्यूज और तमाम चीजों को मैं खूब गहनता से सोचता था, तो मेरे जीवन में सकारात्मकता हो रही थी, मेरे जीवन में सकारात्मक कार्य हो रहे थे। यकीन मानिएगा आप लोग, आप अपने जीवन में जब ये सुनते होंगे कभी कि महाभारत घर में रखोगे तो घर में महाभारत होने लगेगी, महाभारत पढ़ोगे तो जीवन में महाभारत होने लगेगी। दोस्तों, 100% सत्य है। जो न माने वो करके देख ले। क्यों होगा ऐसा? अगर आप मन से पढ़ोगे तब होगा। अगर आप दिल लगा दोगे उस पे, मन से घुस जाओगे उसमें। यानी मैं कहता हूं ना, फिल्म या तो आप देख रहे हो या तो आप बना रहे हो, अगर उसके चरित्र को आपने हावी कर दिया अपने पे, यानी उस चरित्र में घुस गए, उस किरदार में घुस गए, उसके जैसी एक्टिविटी करने लगे, क्या होगा? आपके जीवन में उसके असर, उसके ऊर्जा आपके जीवन पे पड़ने लगेंगे। आप नकारात्मक सोच या किसी भय, डर, किसी ऐसी चीज से आप यदि आहत होते हैं, अपने मन मस्तिष्क को एक सिग्नल देते हैं कि अरे मैं डर गया, मैं घबरा गया, मेरे साथ ये दुर्घटना होने वाली है, मैं तो लगता है मर जाऊंगा, लगता है लोग मुझे मार डालेंगे, लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, तो आपके साथ वो घटनाएं या उस तरह की घटनाएं, उसमें से कुछ एक घटनाएं हर हाल में घटेंगी। हर हाल में आपका एक्सीडेंट होगा, हर हाल में आपके साथ दुर्घटनाएं होंगी, हर हाल में आपको क्षति होने वाला है। अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आप डरे सहमे हुए हैं, अगर आप क्रोधित हो रहे हैं, अगर आप कुछ आक्रोशित हो रहे हैं, तो आक्रोश तो लड़ने का सिंबल ही है। लड़ेंगे आप भिड़ेंगे, आप टकराएंगे, बस यही तो है। आपको नकारात्मक ऊर्जा अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं देनी है। जयराम भाई कह रहे हैं कि एक मूवी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में आप मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जरूर बात करेंगे, जब मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे जयराम जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी का सहयोग चाहिए। चलिए ठीक है, करने लायक रहेंगे, सहयोग तो किया जाएगा। किस तरह का सहयोग चाहिए बताइएगा, अब समय बताएगा कि क्या करना है और क्या किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मूवी बनाएं, आप लोग बड़ा कुछ कार्य करें, मुझे बड़ी खुशी होगी, और मेरे से जो सहयोग हो पाएगा वो मैं जरूर चाहूंगा करना आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल कह रहे हैं कि जिसके घर में गीता देवी नाम की वाइफ हो तो भी महाभारत हो जाएगी। आई हो दादा भैया, अब नाम से तो अब खैर काम करेंगे तो गीता देवी क्या सीता देवी अगर होंगी, और आप अगर महाभारते ठान के सोच लेंगे तो हर हाल में हो जाएगी। नाम की वाइफ होने से नहीं होगा,
नाम की वाइफ नहीं, काम की वाइफ की बात करें। धर्मपाल जी, आप जो है, आपके कमेंट वगैरह जो है मैं विगत कुछ दिनों से देख पा रहा हूँ, आपका पोस्ट वगैरह भी देख पा रहा हूँ। बड़ा वो थोड़ा सा माने हमारे माने दायरे से बड़े ऊपर की चीज़ आप हैं और बड़ा ऊंची चीज़ लिखते हैं। बड़ी बड़ी सोच और समस्याएं आपके जीवन में हैं, आप बड़ा कुछ करना भी चाहते हैं। तो क्या होता है कि अब उतना ऊंचा उतना बड़ा पहुंचना आसान नहीं है हम जैसे लोगों का। लेकिन हम इन विषयों पे जो बोल रहे हैं ये विषय अलग हैं, ये अलग तरह की बातें हैं। ये हो सकता है आपके ऊपर की चीज़ है, ठीक ना। तो आप जिस गति में हैं उसमें एकदम मस्त रहें, व्यस्त रहें। ये उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस कर जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा जीवन में असर करती है, ये सत्य है। नाम रखने से नहीं होगा, नाम कुछ भी रख लो, नाम के अकॉर्डिंग काम अगर होने लगेगा, नाम के अनुसार काम, यानी किसी का नाम आप रावण रख दो और वो रावण नाम उसके ऊपर हावी हो जाए, यानी वो ये सोच ले कि मैं रावण हूं, मैं तो विकराल हूं, मैं तो दशानन हूं और मेरे पास तो अथाह शक्तियां हैं, मैं चाहूं जो कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये भाव जब उसके अंदर आएंगे तो उसके अंदर एक अभिमान आएगा, उसके अंदर एक ईगोइस्ट हो जाएगा वो। और जब वो ये होगा तो उसके अंदर लड़ाइयों की प्रवृत्ति पैदा होगी। लड़ाइयों की प्रवृत्ति पैदा होना ही आपके पतन के तरफ आपको ले जाना है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये उसी रश्मि रथी में दो पंक्तियां हैं। तो विवेक मर जाना मतलब क्या होता है, और नाश मनुज पे छाने वाला जब होता है तो ऐसे ही होता है। जब आपके साथ कुछ अलौकिक घटना होने वाली रहेगी तो आपके अंदर इसी तरह की अलग तरह की शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति आपसे गलत कार्य भी करवाएगी, आपसे गाड़ी चलवाएगी अंधाधुंध रफ्तार में। आपके सामने कौन है, सबसे तेज आप चल सकते हैं और आप भगाएंगे, बूम बूम बूम। मोटरसाइकिल भगाएंगे, आप साइकिल से ही लगेंगे साला रेस करने हर किसी से। आप घोड़ा भगाएंगे, आप कार भगाएंगे और उसके बाद दांत चियार के चल जाएंगे। आप समझ रहे हैं समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, मतलब आप लोगों को समझना होगा, ये बहुत अलग चीज है, ये बड़ी अलग बात है। ये कहानी, ये बातें, ये हर किसी के बस में ही नहीं है। लेकिन जरा सा विवेक लगा दिया कोई तो समझ जाएगा। आप सकारात्मक सोचें, आप सोचें कि मेरे जीवन में जय जयकार हो रही है, मैं इस जीवन में राजा हूं और राज करने आया हूं। अब इसमें आपको बड़ा हंसी आ रहा होगा, हम जानते हैं धर्मपाल जी, क्योंकि आप तो मजदूर भाई हैं, मजदूर भाई, ठीक ना। आप तो राज करने आए नहीं हैं, आप तो यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं, आप तो यहाँ पर सबको उनका राज दिलवाने आए हैं। लेकिन खुद राजा बनना पड़ेगा, तब जाकर आप राज दिलवा पाएंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा। आज अगर कोई भी नेता अपने समाज का या दूसरे समाज का या कोई भी व्यक्ति गया है ना वहां पे, ये योगी बाबा आज मुख्यमंत्री है ना, तो वो अपने मंदिर में बैठ के, अपने पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा के सेशन में बैठ के ये सोचते रहे होंगे, मैं न्याय कर रहा हूं, मैं यहां पर राज कर रहा हूं। वो राजा वाली प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। राजा से मतलब ये नहीं हुआ कि आप क्रूरता वाला राजा बन जाएं। राजा मतलब सेवा करने वाला राजा बनिए ना। आप राजा हैं और सबको दान दे रहे हैं, आप राजा हैं और सबको सहयोग कर रहे हैं। अपने राज्य में आप कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम कर रहे हैं। आपका माइंड सेट जो चाहेगा वही होगा। आप नहीं जानते हैं, आप लोग अनजाने में, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ना 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 भैया, ना बिल्कुल ना भैया, हम नहीं मानूंगा, मेहनत से सब होता है, मेहनत से ही सब होता है। मेहनत से होता है, ये सत्य है। लेकिन मेहनत करते करते सकारात्मक सोचने में क्या जाता है। मेहनत करो लेकिन सोचो, सकारात्मक सोचो कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरा अपना आलीशान विला होगा, मेरा अपना किला होगा, मेरे बच्चे बहुत खुशहाल हैं, वो परिवार एकदम खुश है, मेरे घर में खुशियां हैं। ये सोचने में क्या जाता है। क्यों हम मेहनत करें और सोचेंगे अरे भैया गांव जाऊंगा कत्ल हो जाएगा, हम मार देंगे सब पटदरवे हमको इस बार,
नहीं सोचना है। अगर ये सोचे तो आपके ऊपर वो घटनाएं घटित होने वाली हैं, समझिए वो हो जाएंगी। आप जाइए मत, अगर कोई खतरा है, रिस्क है, मत जाइए, लेकिन बहुत डर के मत रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत रखिए। आप डर आपका, आपके दिमाग, आपके अवचेतन मन के साथ आपके कुदरत को मैसेज देता है, और वो मैसेज जब पहुंच जाएगा तो टिकट कट जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो बस यही समझना है आप लोगों को। मैं बच्चों की बातों को उठाया था, वो बातें सीधी सीधी बातें थी कि भैया आप जो चाहेंगे वो होगा, आप जो सोचेंगे, जो ख्वाहिश करेंगे, उसी तरह की गतिविधियां होंगी। बच्चों से अपने सकारात्मकता के साथ पेश आएं। बच्चों से कभी भी वो उम्मीद बिल्कुल भी एकदम न पाल लें कि हमारे बच्चे इसी उम्र में बड़े भारी विद्वान हो जाएं, बड़े साधु प्रवृत्ति के हो जाएं, कोई गलत कार्य न करें। आप याद करिए कि आप अपने बच्चों के उम्र के थे तो क्या थे। आपको याद आएगा कि अबे यार अभी तो तू बड़ा ही नहीं हुआ, अभी तो तू खुद ही बच्चा है भाई। अगर नहीं बच्चा है तो अभी जल्दी ही बड़ा हुआ है तू। अभी थोड़े दिन पहले से तू अच्छी बातें, अच्छे काम करने लगा है, इसके पहले तो तू भी वही कर रहा था। बच्चे आपके बच्चे हैं, बचपन न छीना जाए, उनको प्यार किया जाए, उनको बड़ा करने में खूब अच्छा खासा अपने भी बचपन जैसा कुछ हरकत हो तो और मजा आएगा। बच्चों को बढ़ने दीजिए, अपने तरीके से पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा गिरने पड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए, हंसी ठिठौली सब होने दीजिए, बस उनका चरित्र हनन न हो जाए, इस पर ध्यान भी रखिए। उनको समझाइए, ऊंच नीच हर चीज को बताइए। माता पिता सबकी जिम्मेदारी बनती है, और यकीनन आपके बच्चे आपका अनुपालन करते हैं, अगर आपके द्वारा दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं तो यकीनन दुनिया उनकी बड़ी हसीन और खूबसूरत हो जाएगी, यह बात तय है। लेकिन आप लोग कभी भी बच्चों के बहाने अपने सपनों को पूरा करने का कोई कॉन्सेप्ट न बनाएं। आपके बच्चे बच्चे हैं, आप उनकी जब उम्र के थे तो आप कच्चे थे। आप याद करेंगे तो पाएंगे कि आप न जाने क्या क्या गुल खिला रहे थे, लेकिन आपके बच्चे फिर भी ठीक हैं। तो बस बहुत काफी हुआ। मुझे आशा है, विश्वास है कुछ लोगों को यह बात समझ में आई होगी। पॉजिटिव सोच रखना होगा, सकारात्मक सोच रखना होगा, जीवन में जय जयकार हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यकीनन जीवन जय जयकार का नाम है, बशर्ते आपकी सकारात्मक सोच। इसके बावजूद भी कोई अनहोनी होती है तो ये मत बोलिएगा सकारात्मक सोच तो वो भी रखता था, यानी मुझे आप कह दीजिएगा फिर उसके साथ ये क्या हो गया। मैंने कहा ना, आप 1 साल पहले भी अगर नकारात्मकता के भाव में जिए हैं तो वो 1 साल बाद ही सही, वो नकारात्मक भाव हो सकता है 1 साल बाद पूरा हो जाए। आप सकारात्मकता में आज जिएंगे, जरूरी नहीं है कि 1 महीना बाद, 1 दिन बाद आपका सकारात्मकता परिवर्तित हो जाए। आप कल्पना करें कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं उससे क्या क्या करूंगा, मैं अपने घर बनवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घड़ी खरीदूंगा, साड़ी खरीदूंगा, सब कुछ सोच लिया आपने, दुकान डाल दूंगा, होटल डाल दूंगा। हो सकता है उसे पूरा होने में 2-4 साल 10 साल लग जाएं, लेकिन पूरा होके रहेगा अगर आपने शिद्दत से कामना किया है तो। आपको शिद्दत से कामना कैसे कर पाएंगे, इस विषय पे कल आएंगे। शिद्दत से कामना मतलब सिर्फ ये बोलना ही नहीं काफी है कि मेरे पास आलीशान विला होगा, घर होगा। नहीं, आलीशान विला है, आज है, मैं उसमें हूं। मेरे घर में स्विमिंग पूल है, मैं उसमें नहा रहा हूं। मेरी जो घड़ी है वो कहां पर रखी गई है वो मैं देख रहा हूं। मेरा चश्मा कैसा है, उसका फ्रेम कैसा है, इन विषयों पे परसों आएंगे, क्योंकि कल हम आएंगे एक ऐसे विषय पर जो आप लोगों को बहुत शानदार शक्ति देगा। जो मैंने कहा था कि आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या अफोर्ड करता है, आप करते हैं क्या, आपको चाहिए। आपको मुंबई जाना है 2 घंटे में, या आपको 2 दिन में जाना है, या आपको 3 दिन में जाना है। तीनों का अलग अलग साधन है, अलग अलग किराया है, दूरी वही होगा, शहर वही होगा, समय कम लगेगा। लेकिन जिस कार्य में समय कम लगेगा उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। आपको पसंद है क्या? अगर पसंद है तो फिर कल वाली वीडियो को जरूर देखें, जय जयकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। सिंगर ओम प्रकाश साहनी जी, शुक्रिया। धर्मपाल बोल रहे हैं, एकदम सही सर, शुक्रिया भाई मेरे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का अभिनंदन, पुनः एक बार आभार, जय जयकार जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। मिलते हैं कल कुछ और न्यूज के साथ। वैसे तो न्यूज आज रात में भी आएगा, बड़ा शानदार क्रिएशन किया गया है। थोड़ी देर पहले किरण बना कर गई है न्यूज,
हेडलाइन का, और उसके बाद उसे मैं विस्तार देते हुए बोलूँगा। बहुत बढ़िया है, शानदार होगा। जय जयकार जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। रियल रिपोर्टर न्यूज पेज को फॉलो करने के लिए आप सभी का शुक्रिया तहे दिल से, और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। और हमारे इंस्टा पे हमें ज्वाइन या फॉलो करने वालों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।